दर्शकों नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सबों का अपने मंच पर अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल यानी कि बुधवार 13 सितंबर को विपक्षी गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी। महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं में शुमार शरद यादव जी के दिल्ली आवास पर यह बैठक आयोजित की गई और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी जो सामंजस्य समिति बनाई गई है, जिसके कि 13 या 14 सदस्य हैं। उन सबों की बैठक थी। तय हुआ था कि इस बैठक में अभी सीट शेयरिंग पर फिलहाल चर्चा नहीं होगी। अभी किन राज्यों में किन किन पार्टियों के द्वारा रैली की जाएगी, किस तरह से राज्यों में प्रचार और चुनाव का जिम्मा किन किन दलों को दिया जाएगा, इन सब बातों पर मुख्यतः रैलियां कहां कहां होंगी, इन बातों को तय करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मित्रों बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा इंडिया गठबंधन के लिए कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया। जैसा कि आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी सदस्य बनाए गए हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके एक दिन पहले ही ये बता दिया था कि वो इस बैठक में नहीं आ पाएंगे, चूँकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनसे पूछताछ के लिए उनको समन जारी कर दिया है, ठीक उसी दिन जिस दिन ये बैठक आयोजित है। तो कोई दूसरा जरूर आ सकता था तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, डेरेक ओब्रायन हो या और भी ममता बनर्जी के कई नज़दीकी नेता हैं जो दिल्ली में मोर्चा संभालते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से कोई नहीं आया और इसने एक कयास को जन्म दे दिया कि क्या तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन छोड़ने वाली है। खैर, मुद्दा ये नहीं है बैठक का। मित्रों, बैठक जो हुई सामंजस्य समिति की, इसमें और जो भी बातों पर चर्चा हुई हो, लेकिन जो एक मुख्य बात जो काफ़ी वायरल है, जो फैसला लिया गया सभी विपक्षी दलों द्वारा, उसी के बारे में बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस तरह का फैसला इस सामंजस्य समिति की बैठक में कैसे लिया गया। कई ऐसे दल हैं जिनके प्रमुख इस सामंजस्य समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं हैं। उनके दूसरे पंक्ति के नेता इस समिति में रखे गए हैं और उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है जिसकी चर्चा अभी संक्षिप्त वीडियो में करूंगा। मित्रों, इस बैठक में 14 बड़े पत्रकारों के नामों का ऐलान किया गया, बाज़ाब्ते लिस्ट जारी की गई और ये फैसला किया गया कि इंडिया गठबंधन और उसमें शामिल तमाम विपक्षी दल इन पत्रकारों का बहिष्कार करेंगे। इन पत्रकारों में देश के तमाम बड़े मीडिया घराने से जुड़े हुए बड़े बड़े एंकर हैं, जो कि जाना माना चेहरा, जाने माने नाम है, आप सबों को पहचानेंगे। और इन लोगों का डिबेट शो भी रोज़ प्राइम टाइम में आता है, 9 बजे 8 बजे रात में टीवी पर। इन सबों के कार्यक्रम में इन विपक्षी गठबंधन इंडिया का कोई भी आदमी नहीं जाएगा और पूरी तरीके से इनके प्रोग्राम को, इनकी पत्रकारिता को बहिष्कार करने का निर्णय इंडिया गठबंधन की इस बैठक में लिया गया, जो शरद पवार जी के दिल्ली आवास पर कल संपन्न हुई है। इन पत्रकारों में जो कुछ मुख्य नाम हैं मित्रों, 14 नाम हैं, मैं सबों का नाम तो याद नहीं मुझे, लेकिन कुछ मुख्य नाम आपको बताकर आपको बताना चाहूँगा। पहला नाम अर्णव गोस्वामी, जो रिपब्लिक के मालिक हैं। दूसरा नाम सुधीर चौधरी, आज तक में है अभी। तीसरा नाम ये सुशांत सिन्हा, जो टाइम्स नाउ के जाने माने पत्रकार हैं। और एक त्रिपाठी जी हैं, लेडी पत्रकार, जो एबीपी पर हैं शायद या जी न्यूज़ पर हैं। और भी कई नाम हैं। नाविका कुमार हैं, टाइम्स नाउ में बहुत ही प्रखर वक्ता, बहुत ही अच्छा बोलती हैं पत्रकार। इन सबों के, इनके साथ साथ अमन चोपड़ा हुए, ये भी बहुत बड़े पत्रकार हैं। और कई और पत्रकार हैं जैसे अमीश देवगन हुए। इन सब नामों का ऐलान करके कहा गया कि इनके प्रोग्राम का बायकॉट आज से इंडिया गठबंधन करेगी, इनके कार्यक्रम में हमारे कोई नेता
भाग नहीं लेंगे डिबेट शो में। खैर, ये तो अपनी इंडिया गठबंधन के अंदर की बात है, उनको पूरा अधिकार है इस तरह का फैसला लेने का, लेकिन इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं मित्रों। आपको एक बात बताऊं कि पत्रकार भी एक इंसान है और हर पत्रकार की अपनी कुछ न कुछ विचारधारा तो होती होगी, सामाजिक और राजनीतिक दोनों, और वो अपने निजी जिंदगी में किसी न किसी दल को, किसी न किसी विचारधारा को जरूर समर्थन या विरोध करता होगा। ये और बात है कि पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसे समाज के हर पहलू को, राजनीति के दोनों तरफ को बराबर सम्मान देना है और बराबर दिखाना है। लेकिन कुछ पत्रकार जो हैं वो निश्चित रूप से अपना झुकाव छुपा नहीं पाते राजनीतिक दलों के प्रति, नेताओं के प्रति, और एक्सपोज होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सॉरी मित्रों, इसी तरीके से अगर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन को वो पत्रकार ही क्यों पसंद हैं जो कि एनडीए और भाजपा के खिलाफ बोलने में रुचि रखते हैं। अगर देखा जाए तो अगर ये सही है तो एनडीए गठबंधन के लोग भी 10 पत्रकारों की लिस्ट जारी कर सकते हैं जिनका बहिष्कार कर दिया जाए। राजनीति करने का ये नया तरीका जो आया है प्रकाश में, जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं कि पत्रकारों को ही बैन कर दो, अपने प्रोग्राम में आने मत दो या उनके प्रोग्राम में मत जाओ, मेरे हिसाब से ये कहीं से उचित नहीं है। मैं कुछ पत्रकारों के नाम बताना चाहूँगा जो इंडिया गठबंधन या विपक्षी दलों के बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही जिनको फेवर करेंगे ये विपक्षी गठबंधन के लोग। पहला नाम बताना चाहूँगा मित्रों, रवीश कुमार, जो अभी स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, एनडीटीवी को उन्हीं के नाम से जाना जाता था। रवीश कुमार हमेशा सरकार के विरोध में बोलते हैं और खास करके भाजपा सरकार के विरोध में। मित्रों, इनकी भी निजी जिंदगी है, इनकी भी अपनी विचारधारा हो सकती है। इनके भाई बिहार प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं। इस तरीके से इनका झुकाव कांग्रेस की तरफ, या इनके चैनल जो एनडीटीवी था वो वामपंथी विचारधारा के थे, उनके चैनल के मालिक। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि एनडीए रवीश कुमार के प्रोग्राम का बहिष्कार कर दे, लेकिन ऐसा कुछ एनडीए ने आज तक नहीं किया। रवीश कुमार के बाद मैं नाम लेना चाहूँगा अभिसार शर्मा, ये भी एक जाने माने पत्रकार हैं और हमेशा मोदी सरकार की खिंचाई करते रहते हैं। एक और नाम लेना चाहूँगा मित्रों, अजीत अंजुम, ये भी बहुत बड़े पत्रकार हैं और एनडीए सरकार के पीछे ही पड़े रहते हैं। एक और नाम लेना चाहूँगा मित्रों, राजदीप सरदेसाई। इस तरीके से कई नाम हैं मेरे जेहन में जिनका नाम मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि इसको चाहे तो एनडीए भी बैन कर दे, लेकिन एनडीए ऐसा कुछ नहीं करने जा रही। सभी पत्रकारों को अधिकार है अपनी अपनी विचारधारा रखे और निष्पक्ष होकर खबरें दिखाए, ऐसा मानना सरकार का है। मैं सरकार के तरफ से नहीं बोल रहा, लेकिन मुझ में भी आप एक पक्ष खोज सकते हैं कि मेरी भी निजी जिंदगी है और मेरी भी अपनी विचारधारा राजनीतिक सामाजिक हो सकती है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता उसको। मित्रों, इस तरह का जो फैसला लिया गया कि 14 पत्रकारों को पूर्णतः बैन कर दो, अपने प्रोग्राम में या उनके प्रोग्राम में मत जाओ, इस पर मैं सोचता हूं कि विपक्षी गठबंधन को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। नहीं तो इस तरह का खेल प्रति खेल होता रहेगा। अब सत्ता पक्ष भी कुछ पत्रकारों को बैन कर दे, कुछ को ये बैन कर दे, तो फिर ये पत्रकारिता का मतलब क्या रह जाएगा? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का महत्व गिरता ही जाएगा। दोस्तों, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर आऊंगा किसी नए मुद्दे के साथ। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।